हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 जुलाई to 31 जुलाई। Career predictions for Cancer 21st July to 31st July. Money predictions for Cancer 21st July to 31st July. Career and money predictions for Cancer 21st July to 31st July. Career and money predictions for Cancer 21st July to 31st July. Career predictions, money predictions for Cancer 21st to 31st July. पैसा आ रहा है आपके पास कैंसर, डेफिनेटली पैसा आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, इनकम, मनी, फाइनेंसेस, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। बट जितना आप दूसरों का फायदा करोगे, जितना आप दूसरों की फायदा नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूंगी जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे उतना आपका फायदा होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कैसा कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो। अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो, बुरा कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो। सो जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। सो कर्मा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड आई थिंक आपको ना थोड़ा अगर आप उधार ले रहे हो तो थोड़ा वाइजली बोरो करिए। उधार लेते टाइम, देते टाइम, उधार चुकाते टाइम थोड़ा पेपर वर्क एटसेट्रा इन चीजों का ध्यान रखिए। एंड जितना आप लेस फॉर्चुनेट लोगों की हेल्प करोगे उतना ही आपका बरकत होगी, उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा। सो मे बी चैरिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, डोनेट करना, पैसा स्पॉन्सर करना किसी की एजुकेशन, वो चीजें आपको काफी हेल्प कर सकती हैं। बट पैसा आ रहा है आपके पास। किसी चीज को लेकर आपका डर बहुत है, ठीक है। आप ना मे बी एंजाइटी है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, या इनसिक्योरिटी है, या बॉडी को लेकर, या किसी चीज को लेकर तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो कभी ठीक नहीं होगी, ये चीज तो और खराब हो रही है। तो इतनी चीज खराब नहीं है जितना आप उसको सोच सोच के खराब कर रहे हो, ठीक है। एंड यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। इतना तो कुछ हुआ भी नहीं है मे बी करियर को लेकर, पैसे को लेकर। बट आई थिंक आपका जो स्ट्रेस है या वरी है, यू आर जस्ट अलाउइंग योर वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वो चीज बहुत बढ़ती चली जा रही है। एंड आई थिंक रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी बहुत दिख रही है, डर बहुत है। इस चीज को ठीक करिए। यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ना नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। डर है, इनसिक्योरिटी, इसको थोड़ा लेट गो करिए। कॉर्ड कटिंग करिए, अपने चक्रास को हील करिए, कोई क्रिस्टल लीजिए। यहाँ पे अगर एंजाइटी है, आप एमेथिस्ट ले सकते हैं, जो कि थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होता है। बट रेकी इन्फ्यूज्ड एमेथिस्ट लीजिएगा। नॉर्मल एमेथिस्ट से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल जो होता है वो आपके नाम पे बेस्ड होता है। एंड उसमें स्पेसिफिक इंटेंशंस फ्रेम करके डाली जाती हैं, जो कि आपके सिचुएशन से रिलेटेड होता है। सो आई थिंक ये जो एंजाइटी स्ट्रेस है, ये आपका क्रिस्टल हीलिंग से या फिर रेकी सेशन से ठीक हो सकता है। आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स भी ले सकते हैं इफ यू वांट। दूसरों का इतना ध्यान रख रहे हैं कि अपना ध्यान रखना भूल रहे हैं। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग चीज मुझे दिख रही है। मे बी अपने करियर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने पैसे को सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए। दूसरे ने कुछ बोला कि ऐसे करो, तो उसकी बात मानने के चक्कर में आप अपना करियर और फाइनेंसेस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को साइड कर रहे हो। मत करिए, डोंट डू दिस। दूसरों को ध्यान रखना इज अ वेरी गुड थिंग, बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, आई थिंक दैट्स नॉट राइट। आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। यू हैव दिस लव फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स विच इज कंप्लीटली फाइन, बट उनके चक्कर में अपने आप को सेकंड मत कर दीजिए, ठीक है। प्यार अलग जगह है और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सैक्रिफाइस करना अलग जगह है।
आप या तो बहुत मेहनत कर रहे हैं कैंसर, यू वर्किंग टू हार्ड, मे बी यू वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, बैलेंस बनाने की जरूरत है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए कि थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया, काम भी कर लिया, पर्सनल लाइफ भी कर ली, हेल्थ का ध्यान भी रख लिया, एंड मल्टीपल प्रायोरिटीज को जगल करना। ये नहीं कि एक टाइम पे काम बहुत आ गया तो बस काम पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ को बिल्कुल ही साइड कर रखा है। ठीक है, तो वो नहीं होता है। मल्टीपल प्रायोरिटीज को साथ में वर्कआउट करना पड़ेगा, बजट को बैलेंस करने की जरूरत है, एंड थोड़ा अपनी लाइफ में फन लाने की जरूरत है। काम 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 में चीजें आगे अच्छी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो पैसा आ रहा है, बट पैसा और काम आपकी लाइफ बिल्कुल रूल कर रहा है, उसके अलावा किसी और चीज पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। देखिए, थोड़ा फेयर माइंडेड होने की जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग के कोई ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, कोई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, मे बी कोई वर्कशॉप या प्रेजेंटेशन देने का मौका मिले। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है मुझे कि आप करियर मनी में इतना ध्यान दे रहे हो, करियर आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में, पैसे कमाने में, कि आप पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो और आप इमोशनली अनअवेलेबल हो रहे हो टुवर्ड्स योर पार्टनर और टुवर्ड्स योर फैमिली, कि उनके लिए आप प्रेजेंट ही नहीं हो, विच इज नॉट अ गुड थिंग। थोड़ा सा इम्पार्शियल होने की जरूरत है यहाँ पे। मे बी थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, ना कि इमोशनल होके डिसीजंस लेना। एक होता है इमोशनली अनअवेलेबल, फैमिली के लिए आप इमोशनली प्रेजेंट नहीं हो, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट डिसीजन लेना, चाहे करियर को लेकर, चाहे फाइनेंसेस को लेकर, उसमें इमोशनल हो जाना, इमोशनल डिसीजंस लेना, वो सही नहीं होगा। थोड़ा दिमाग से डिसीजन लेने की जरूरत है। ऑल्सो थोड़ा मेडिटेट करिए, प्लीज मेडिटेट करिए, अकेले टाइम स्पेंड करिए, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए, हर्मिट मोड में जाइए। आई थिंक थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है कि मुझे मेरे करियर में क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, व्हाट आई वांट एंड वेयर एम आई गोइंग, कर क्या रहा हूं और करना क्या चाहता हूं। तो आई थिंक आप ना जाना किसी और डायरेक्शन में चाहते हो, जा किसी और डायरेक्शन में रहे हो, एंड आई थिंक आपको थोड़ा थमने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। अगर आप थमोगे नहीं, रुकोगे नहीं, तो चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो फिगर आउट करिए कि भाई मुझे चाहिए क्या लाइफ से, वो फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो पैसों को लेकर प्लीज प्रैक्टिकल हो जाइए कैंसर। मटेरियलिस्टिक एक्सपेंसेस दिख रहे हैं मुझे, आप हेल्प भी कर रहे हो लोगों की, बट आई थिंक यू नॉट बीइंग प्रैक्टिकल। आप के पास अगर 10 रुपए हैं तो 10 में से 9 रुपए अगर आप किसी और को दे रहे हो और उनकी हेल्प कर रहे हो, देन दैट्स नॉट अ सेंसिबल अप्रोच। पैसे को लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे पैसा बहुत खर्च कर रहे हो, उतना जितना खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत दिख रही है मुझे यहाँ पे। लग्जरी है, ऑफ कोर्स लग्जरी है, बट पैसे की स्पेंडिंग ना बहुत अननेसेसरी चीजों पे हो रही है, तो उन चीजों पे थोड़ा आपको ना बैलेंस करने की जरूरत है। या तो आप अगर फाइनेंसेस पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्विच वर्ड अगेन यूज कर सकते हैं। वो आपको काफी हेल्प करेगा आपका हाथ रोकने में। अगर आप अपना हाथ नहीं रोक पा रहे हैं और आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप उसके लिए स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर के लिए क्या है। 21 टू 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है कैंसर के लिए। 21 टू 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है कैंसर के लिए। 21 टू 31, 1 सेकेंड। 21 टू 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है कैंसर के लिए। 21 टू 31 जुलाई general messages, general guidance for cancer. Okay.
कैंसर देखिए, यू हैव टू कीप योर लाइफ इन बैलेंस। हमारे पास डबल कंफर्मेशन है, दो कार्ड्स आके बता रहे हैं कि भाई आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप एक चीज पे ध्यान देते हो तो उसी चीज पे ध्यान देते चले जाते हो और दूसरी चीज छोड़ देते हो। थोड़ा बैलेंस बनाइए, ऐसे नहीं चलेगी लाइफ आगे, और चलेगी भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस या टेंशन होता रहेगा, और तभी ये यहाँ पे अननेसेसरी का वरी भी था। फैमिली विशेस पूरी हो रही हैं। फैमिली ने कोई विश करा था पीआर का, बेबी का, करियर का, पैसे का, जो सबने मिलके विश करा था वो विश पूरी हो रही है कैंसर आपकी, आपकी सबकी, पेरेंट्स की, भाई बहन की, हस्बैंड वाइफ की। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ना आप एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द कमिंग 10 days, 21st to 31st। आपका रोल मे बी हस्बैंड का था, बट यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको वाइफ का भी रोल प्ले करना पड़ रहा है। जिस तरीके से वो इमोशनली प्रेजेंट थी या घर का ध्यान रखती थी, तो वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। या फिर अगर घर का नहीं है तो मे बी ऑफिस का हो सकता है। आपको किसी और इंसान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है, बट यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। दो लोगों का काम करना, दूसरे का काम करना, ठीक है, दूसरे के पोजीशन में जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना। कोई इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आपके पास, कोई नई जॉब आने वाली है, कोई रेज आने वाला है, इंक्रीमेंट, हाइक, प्रमोशन कुछ होने वाला है, बट डेफिनेटली करियर या पैसे को लेकर कोई इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। किसी औरत के साथ आप डील कर रहे हो या कोई रिलेशनशिप में हो। थोड़े से पॉइंटेड नोज हो सकती है इनकी, थोड़ा अच्छी शार्प जॉ लाइन हो सकती है, जूड़ा बनाते हैं, बाल काफी हैवी हैं इनके, काफी घने बाल हैं इनके, फूल इनको काफी पसंद है, ज्वेलरी पहनना इनको काफी पसंद है, थोड़ा ट्रेडिशनल अटायर इनका हो सकता है। बट ये जो फीमेल है ये आपके लाइफ में या तो कोई डील कर रहे हो आप इनसे, मे बी कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस पार्टनर या फिर रिलेशनशिप में हो, बट ये इंसान काफी सिग्निफिकेंट है। नाउ व्हेन आई से रिलेशनशिप, दैट डज नॉट मीन कि रोमांटिक रिलेशनशिप। दिस पर्सन, दिस वुमन कुड बी योर सिस्टर, कुड बी योर मदर, कुड बी योर वाइफ, कुड बी योर फ्रेंड, कुड बी योर बिजनेस पार्टनर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंसर, टेम्पररी प्रॉब्लम्स को प्लीज इस तरीके से डील करिएगा कि वो टेम्पररी हैं, उसको परमानेंटली अपनी लाइफ में बसा के मत बैठ जाइएगा। थोड़ी सी दिक्कत है, आएगी चली जाएगी, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करने की या बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये चीज टेम्पररी दिक्कतें आती हैं तो मे बी चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, या फिर कोई आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, बट ईदर इट्स लाइक अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और कंसेप्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, बट कोई नई चीज का जन्म होता दिख रहा है मुझे, कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई जॉब, कोई साथ में काम करना, कोई वेंचर, उसका जन्म होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो, ठीक है। वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो, ठीक है। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज, ठीक है। एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 नो so yes है, नो कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, so yes है, नो कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, so yes है, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो so yes है, नो कैंसर के क्वेश्चन का
Okay. Cancer, I have your answer with me. I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में आगे फॉरवर्ड कर करके मत करिएगा, ठीक है? पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए. Now the answer to your question is डेफिनेटली यस. लग्जरी दिख रही है, चीजें होती दिख रही हैं. इनफैक्ट आपको मे बी अपने ऊपर डाउट है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप ये चीज कर सकते हो. बस थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ. चीजों को लेकर प्रैक्टिकल होना जरूरी है. इमोशनल होके ज्यादा चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी. बट यस, द आंसर इज यस, क्लियर कट. चार्म्स देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर के लिए. चार्म्स क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर के लिए. चार्म्स क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर के लिए. चार्म्स क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर के लिए. चार्म्स क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर के लिए. लेटर E फॉर एलिफेंट, U फॉर अम्ब्रेला, R फॉर रैट. ठीक है, यूरो दिख रहा है मुझे. कोई यूरोप ट्रैवल करने जा रहे हैं, जाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं. कोई चालाक इंसान है आसपास, ध्यान रखिएगा. लियो हो सकता है वो इंसान, लियो सन साइन या मून साइन हो सकता है. और बहुत जल्दी चेंजेस आते दिख रहे हैं, बहुत जल्दी ट्रिप प्लान होती दिख रही है, ग्रोथ होती दिख रही है मुझे. ग्रोथ में भी ना, लाइक आपका करियर और फाइनेंसेस बहुत ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं. मे बी आपकी एज के बाकी लोग उतने वहां तक उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस स्टेज तक आप पहुंचे हो. थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा. चेंजेस आते दिख रहे हैं, बट फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. मे बी लियो सन साइन या मून साइन शायद हो सकता है आपका हो, एंड चालाक इंसान कोई और हो. बट थोड़ा इन चीजों का ना ध्यान रखिएगा. ट्रिप प्लान करते टाइम, फाइनेंसेस को लेकर कोई डिसीजन लेते टाइम, फ्यूचर प्लान करते टाइम, कि कहीं ये चालाक इंसान आपको मैनिपुलेट ना कर दे, या आपको आप जाना चाहते हो इस डायरेक्शन में और आपको किसी और डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दे, थोड़ा मैनिपुलेशन कर दे. तो उन चीजों का ध्यान रखिएगा. तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.